हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिस्टर टीचर एरा। पहली चीज मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि जैसा मैंने बताया था कि मैं इस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। क्योंकि एक काम में मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, तो उससे मेरे को बाहर निकलना बहुत जरूरी था। और उसने ही मेरे को थोड़ा उलझा के रखा था, इसी कारण मैं डेली वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट मैं ये बात बोल देता हूँ आपसे कि आज से वीडियोस डेली आएंगी। और सिलेबस भी शुरू हो जाएगा, और जैसा जैसा मैंने आपको बताया उसी तरह से पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो बाकी चीजें मैं और आपको बता दूंगा जो भी आगे वीडियो आएंगी उनमें। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। तो शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी सिलेबस। हाँ जी। तो देखिए, इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट एक ऐसा है, एक बुक है लक्ष्मीकांत, जो काफी पॉपुलर बुक है। बहुत स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, बट ये जो एसएससी दिल्ली पुलिस और जीडी के लिए बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है लक्ष्मीकांत पढ़ना। आपको इतना कुछ पढ़ना नहीं है, तो उसी में से ही मैंने टॉपिक्स निकाले हैं, जिनको मैं आपको, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिख दिए हैं उसमें से निकाल के, और उन्हीं टॉपिक्स को मैं आपको समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा करंट की चीजों को रिलेट करके। तो वो पढ़ने की आपको जरूरत ना पड़े, इतनी मोटी बुक्स आपको कवर करने में 3 महीने का मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितना भी टाइम लग सकता है, पर कम से कम वो 3 महीने में बुक आराम से कवर हो सकती है। तो आपको वो पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, बट आपको ये पता पड़ जाए कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। तो मैं उसके लिए मैं हूँ। जो जो मैं आपको यहाँ टॉपिक्स बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उनको सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है। जो भी हमारे क्राउन रूल या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो भी चले थे, उनको सीरीज वाइज हम इसमें कवर कर लेंगे। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना, उसकी डिमांड, इन्फोर्समेंट, क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा, ये सब चीजें सेकंड टॉपिक में कवर हो जाएंगी। ठीक है। थर्ड टॉपिक है जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है। इसमें भी है कुछ, मतलब कभी कभी लाइन वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है कि 3 स्टेटमेंट देगा, पूछे कि इसमें से कौन सा सही है। ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो उसमें उसमें मतलब जैसे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशंस वगैरह हमें देखनी पड़ती है ना, तो वहीं से वो क्वेश्चन हो पाता है। फोर्थ टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक टॉपिक है, आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम्बल इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना ही करना है। सिक्स टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसकी क्रिएशन, इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इसके स्पेशल प्रोविजन, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। सेवेंथ जो टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो इसके अंदर जितने भी जो आर्टिकल्स है ना, वो सब हम इसमें ही कवर करेंगे। अभी एंड में मैं आपको स्टैटिक चीजें सब बता दूंगा जो आर्टिकल से रिलेटेड। तो ठीक है, बने रहिए। फंडामेंटल राइट्स, सारे आर्टिकल्स इसके इसमें ही। डीपीएसपी सेम। फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों एक साथ के टॉपिक हैं ये। हो सकता है 2 दिन में ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएं। सारे अमेंडमेंट्स, सारे शेड्यूल जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशन। देखिए, एक चीज और सुनिए। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो मतलब पहली बार देख रहे हैं कि सिलेबस क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है, उनके लिए सब चीजें ऐसी लग रही होंगी कि पता नहीं क्या क्या है, क्या इनके मतलब है। बट जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो उनको इतना तो पता ही होगा, बेसिक बेसिक तो इन सब के बारे में पता ही होगा। जिन्होंने कभी पढ़ा होगा किसी भी मतलब कोचिंग से, या अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, तो बेसिक तो पता होगा। बट देखिए, बट मेरा जो यहाँ पे टारगेट है ना, वो ऐसे बंदे को पढ़ाना है जो जिसको बिल्कुल जीरो आता है। हम्म। और जीरो से वो उसको कम से कम 100 तो मैं कह नहीं सकता, उसको 70-80% मैं उसको इतना बना दूं। देखिए, कोचिंग का जो रोल होता है ना, वो जीरो से ना 100 तक का नहीं, कभी नहीं होता। जीरो से वो 60-70-80% उन कोचिंग की बात कर रहा हूँ जो बेस्ट कोचिंग है।
जो मतलब स्टूडेंट में जो बिल्कुल पूरे एफर्ट लगाती हैं, 80% वो दे पाती हैं 0 से लेके 80% तक लाने के लिए। बट मोस्टली जो कोचिंग है ना, वो 50, 60, 70% मैक्सिमम तक लाके बच्चे को छोड़ देते हैं कि हमने आपको इतना बना दिया, बाकी अब आप इससे ऊपर जाना चाहोगे तो वो आपके हाथ में है। ठीक है? तो मेरा भी टारगेट यही रहेगा कि जो बच्चा बिल्कुल, जिसको पॉलिटिक्स आने, जिसको कुछ नहीं पता ना, और वो एक एसएससी, जीडी और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम टारगेट कर रहा है, तो अगर उसके बारे में उसको जीरो पता है ना इसके बारे में, तो जीरो से कम मैं उसको 80% पे लाके छोड़ूं उसको, कि मतलब वो, उसको कुछ नहीं आता था बट अब उसको पॉलिटी का 80% आता है। बाकी जो, अगर उसको और आगे वो काम करता है तो वो उसकी मेहनत है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लाने में सिर्फ मेरी ही एफर्ट नहीं लगेंगे, उसको भी एफर्ट लगानी पड़ेंगे। आप समझ रहे होगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सब समझ रहे होगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो 15 टॉपिक कवर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 टॉपिक, इमरजेंसी प्रोविजन, 3 तरह की इमरजेंसी, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। प्रेसिडेंट के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, गवर्नर के बारे में, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के बारे में। चारों चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज हैं उनके बारे में भी या इसमें देख लेंगे हम। फिर पार्लियामेंट के बारे में और पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, ये इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। 22 टॉपिक है हमारा, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, लोक अदालत और अदर कोर्ट्स, इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे डिटेल में। फिर 23 टॉपिक है पंचायती राज, इसको भी कवर कर लेंगे। ये आसान टॉपिक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा पर कोई नहीं, मैं हूं तो आराम से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 24 टॉपिक है म्युनिसिपैलिटीज। ये इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है। इसको मैं पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, जो भी आपके एग्जाम में पीवाईक्यू आए हैं उनसे रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर 25 टॉपिक है इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज और बैकवर्ड क्लासेस। ओके, इसमें सब कवर हो जाएगा ये। 26 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। 26 टॉपिक कवर हो चुके हैं। 27 टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में देखिए मैं इसमें भी पढ़ाऊंगा, प्लस मैं इसको इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। 28 टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स, स्टेट ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। सारे ये अलग अलग टॉपिक हैं ये। ठीक है, ये सबको हम एक बार डिटेल में सब चेक कर लेंगे। फिर लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ लेंगे यहाँ पे, ये भी कवर हो जाएगा। 29 टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल। ऑफिशियल लैंग्वेज, सारी जितनी भी लैंग्वेज हैं और उनके अंदर वो मतलब कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ी हुई हैं, मतलब ऐड हुई, कौन से अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई और कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड हैं इसमें, वो सारी पब्लिक जितनी भी सर्विसेज हैं उनके बारे में, कब शुरू हुई, ये सब स्टैटिक चीजें में सब इन्वॉल्व हो जाता है। 33 हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शंस, इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शंस के लो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वोटिंग बिहेवियर, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। 34 एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा पूरा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कौन सा शेड्यूल है जो भी है। ठीक है। 35 फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन, जितने भी हमारे, जहाँ जहाँ से हमने हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है वहां से कंपेयर करेंगे, और भी जो मेन मेन कंट्री हैं वहां से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करें, वो कंपेयर करेंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल एंड ऑल टाइप्स ऑफ फंड्स। ऑल का मतलब कि जितने भी, मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जजेस, उनकी सैलरी अलाउंसेस कौन आती हैं, मतलब इनकी सैलरी अलाउंसेस कहाँ से आती हैं, वो सब इसमें कवर होगा। और फंड्स,
जैसे कॉन्सोलिडेटेड फंड्स, ये सब सारे फंड्स के बारे में इसमें देख लेंगे। ये तो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट 36 टॉपिक। इसके बाद भी बचती हमारी स्टैटिक चीजें। देखिए, ये है हमारी स्टैटिक चीजें, जिसमें सबसे पहले सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। मैं कराऊंगा बिल्कुल ट्रिक के साथ। जो एक बार आपने आर्टिकल याद करा, आप दोबारा नहीं भूलोगे। ऑल अमेंडमेंट ट्रिक्स, सारी अमेंडमेंट की ट्रिक्स के थ्रू याद कराऊंगा मैं सारे अमेंडमेंट, सारे शेड्यूल, जितने बारे शेड्यूल हैं सारे ट्रिक के साथ कराऊंगा याद। सारे एक्ट एंड रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, जो भी पॉलिटिक्स जो भी रिलेटेड है इंपॉर्टेंट डेट सारी वो, कौन सा स्टेट कब इस्टेब्लिश हुआ है, और यूनियन टेरिटरी कब इस्टेब्लिश हुई, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, सब डेट वाइज ये भी रखना याद। सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज और उनके हेड जो हैं उनके सबके नाम, प्राइम मिनिस्टर, नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अदर ऑल जो भी मिनिस्टर हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी हमारे बने थे, जो भी बनते आ रहे हैं, उन सभी के नाम ट्रिक वाइज कराऊंगा सबको याद में। ठीक है, जो आपको याद करने में आसानी हो और आप 2-3 बार उनको पढ़ें और आपके दिमाग से फिर कभी निकले ना। सारी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स और सारे इम्पोर्टेंट कमेंट्स लक्ष्मीकांत में ये खूब अच्छे से दी गई हैं, तो वहां से मैं बहुत चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, वहां से मैं आपको सब चीज़ कवर करा दूंगा। डेट्स ऑल, ये सब था इंडियन पॉलिटी का सिलेबस जो हमने यहाँ पे देखा। ये मेरी तरफ से ऑलरेडी पहले बना हुआ है, ठीक है। ये मैं ही हूँ, ठीक है। मेरा कोई नाम नहीं है, कोई मेरा पता नहीं है, बट ये मैं हूँ, ठीक है। क्या करोगे जान के, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी का ये सब आपने पूरा सिलेबस देखा। हम्म। और अभी जल्दी में ही सिलेबस हमारा शुरू होने वाला है। देखिए, मैं दोबारा माफी मांगता हूँ, जो भी मैं मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखी मैंने, बट अब डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी दोनों चीजें से एक सेकेंड, दोनों चीजों से अब शुरुआत करनी है। सॉरी। तो इंडियन पॉलिटी का सिलेबस आपने देखा। अब डेली वीडियोस अपलोड होंगी और एक दिन में एक वीडियोस, दो वीडियोस, मैक्सिमम 3 वीडियोस तक भी अपलोड हो सकती हैं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल लग चुका हूँ। मैं जहाँ पे मैं जॉब करता था अपनी, ठीक है, वो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, मैंने अपने सब चीजें छोड़ के अब मेरा पूरा फोकस इस यूट्यूब चैनल पर है और आपके लिए, आपको पढ़ाने के लिए मेरा पूरा फोकस है। देखिए, एसएससी जीडी एग्जाम होगा बाद में और एसएससी दिल्ली पुलिस होगा पहले। तो दिल्ली पुलिस तक आप जीडी तक का ही पढ़ लेंगे, ठीक है ना। दिल्ली पुलिस का जब तक एग्जाम होगा ना, तो आप जीडी के मॉक लगाने शुरू कर दोगे। और मॉक की टेंशन मत लेना, सारे मॉक मैं कवर करवाऊंगा और कैसे होगा सब मैं बताऊंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिलेबस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अब तो मतलब डेली अब आपके पास कंटेंट आएगा ही आएगा। हो सकता है 1-2 दिन अभी और मतलब सिर्फ सिलेबस सिलेबस आए, पर उसके बाद से लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे, फिर मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ अगर आके जुड़े हो, तो डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस आप दोनों में इस बार सिलेक्शन पक्का ले लोगे। जो जो मैं पढ़ाऊंगा बस आपको वो बार बार बस वही पढ़ना है, और उससे बाहर नहीं आने वाला। मैं इस बात को जब जिस दिन एग्जाम हो जाएगा ना, एग्जाम आने के बाद जब आप एनालाइज करोगे अपने पेपर को, तो आपको पता पड़ेगा कि जितना मैंने पढ़ाया था उससे बाहर कुछ आया नहीं। सब चीज मैं कवर करूंगा। देखो, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी तरफ से पूरा जोड़ लगा देना, मैं भी अपनी तरफ से पूरा जोड़ लगा दूंगा। मेन चीज है कि हमारे बीच में एक लॉयल्टी होनी चाहिए, वफादारी। जो मैं बताऊं वो आप कर रहे हो, और जो आप बताएंगे उसको मैं करूं। मैं अपनी कमियां सुधारूं, आप अपनी कमियां सुधारें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और सॉरी अगेन फॉर डैट।